एक बार तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। जाते समय रास्ते में एक नदी के किनारे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक जगह में खेल रहे थे। यह दृश्य देखने के बाद तथागत ने अपने शिष्यों से कहा कि आप सब यहीं रुको और उन बच्चों को ध्यान से देखो। बुद्ध की यह बात सुनकर बुद्ध और उनके शिष्य वहीं रुक गए और बच्चों को देखने लगे। सभी बच्चे रेत का घर बनाकर खेल रहे थे। बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा कि सभी बच्चे एक दूसरे से बड़ा घर बनाने की होड़ में थे। जितने भी वहां बच्चे थे सब यही सोच रहे थे कि मैं इससे बड़ा घर कैसे बनाऊं, मैं उससे बड़ा घर कैसे बनाऊं। ठीक उसी समय एक बच्चे का पैर दूसरे के घर पर लग जाता है और वह बच्चा गिर जाता है। ये देख वह बच्चा गुस्सा होकर उसका घर भी तोड़ने की कोशिश करने लगता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर अंतिम में उस बच्चे का घर तोड़ने के बाद वह बच्चा संतुष्ट हो जाता है, उसे खुशी मिलता है, उसे तसल्ली होती है कि उसने उसका घर तोड़कर अपना बदला ले लिया। फिर वह शांत होकर वापस से दोनों बच्चे अपना घर बनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहीं पर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। वहां पर जितने भी बच्चे थे वे लोग अपने में इतना मग्न होते हैं कि उसकी नजर बुद्ध और शिष्यों पर जाती ही नहीं। तभी वहां एक औरत आती है और कहती है कि तुम्हारी माताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, बहुत शाम हो गई है और तुम सब अभी भी यहाँ खेल रहे हो। औरत की बात सुनकर सभी बच्चे चौंक कर देखते हैं तो शाम हो चुकी होती है और अंधेरा होने लगा था। फिर सभी बच्चे अपने अपने घरों पर कूदे और उन्हें तोड़ने लगे। तोड़ने के दौरान किसी बच्चे ने यह ध्यान नहीं दिया कि किसका घर टूट रहा है, क्योंकि वह सारे घर तोड़कर उसी रेत पर भागते हुए अपने घर की ओर चले गए। ये दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि शिष्य, तुमने यहाँ क्या देखा और इस दृश्य से क्या समझा? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैंने यहाँ पूरा जीवन चक्र देखा जो यहाँ इस धरती पर सदियों से चलता आ रहा है। सदियों से सभी मानव यहाँ बड़ा घर बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में है ताकि सबसे बड़ा घर उनका बने, वह सबसे शक्तिशाली हो, कोई भी उनका कदम मिलाकर नहीं चल पाए। और यही सोचकर वे लोग लड़ते रहते हैं ताकि सबसे बड़ा घर उसका बने। जैसे कि ये बच्चे आपस में बड़ा घर बनाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जब भी कोई हमसे बड़ा घर बना लेता है या अधिक संपत्ति जमा कर लेता है तो हम उसे नष्ट कर देना चाहते हैं ताकि वो बर्बाद हो जाए और इन बच्चों की तरह झगड़ा करके फिर से मिल जाते हैं और हम सारा जीवन इसी काम में निकाल देते हैं। जैसे ये बच्चे सुबह से शाम तक घर बनाते हैं, उस घर को बनाने के लिए मेहनत भी करते हैं, दूसरों से तुलना भी करते हैं, मन में ईर्ष्या की भावना भी रखते हैं और अंततः सारा समय ऐसे ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है और हमारे सारे रिश्ते, संपत्ति, धन सभी यही रह जाते हैं, यही छूट जाते हैं और इसी तरह शाम हो जाती है। जैसे सभी बच्चे शाम को अपने घर वापस लौट चले गए, वैसे ही हमें भी अपने घर लौट जाना होता है। हम जिस जगह रह रहे हैं वास्तव में ये हमारा घर नहीं है, लेकिन हम इसे अपना समझकर दूसरों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, अहंकार की भावना रखते हैं और जैसे ही अंतिम समय आता है हमें ये संपत्ति, घर सबको यही छोड़कर जाना होता है। जैसे इन बच्चों को समय का आभास नहीं रहता है, वैसे ही हमें भी अपना जीवन जीने तक का समय आभास नहीं हुआ और हम सुबह से लेकर शाम तक सारा जीवन इसी उत्पात में नष्ट कर देते हैं। यही सोचकर नष्ट कर देते हैं कि अपना घर कैसे बनाए, अपनी शक्ति कैसे बढ़ाए, अपना दिखावा कैसे करे, अपने आप को बड़ा कैसे करे। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों के खेल से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए गए शहर, राजधानियां, नगर सब ऐसे ही रह जाएंगे। कितनी भी धन संपत्ति तुम जोड़ लो, सभी कुछ यहीं छोड़कर जाना है।
अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में तुम सब भूल कर बैठे हो और खुद को जो अपना परम मित्र है उससे कभी मिल ही नहीं पाते हो, जबकि जाना तो एक दिन सभी को है। इसलिए आगे का सोचकर, अधिक लंबा सोचकर कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो जीवन है उसे पूर्ण रूप से जीना चाहिए। समय का सही तरह से उपयोग करना चाहिए। और मेरी एक बात याद रखना कि पूर्ण रूप से तुम अपने जीवन तब तक नहीं जी सकते जब तक इस जीवन को तुम ध्यान पूर्वक नहीं देखोगे और समझोगे कि जीवन क्या है। इसलिए दोस्तों, जाना तो एक दिन सभी को है, तो क्यों हम दूसरों से लड़ झगड़ कर ऊंचा दिखावा करने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं और यही सोच सोच कर हम अपना जीवन भी नष्ट करते हैं कि हम दूसरों से आगे कैसे बढ़े, उसे नीचा कैसे दिखाए। हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और इसी की वजह से हमारे भीतर ईर्ष्या की भावना आती है जो हमें भीतर से खोखला करती है। अगर हम बड़े घर संपत्ति बना भी लेते हैं फिर भी हम अपने आप को नहीं समझते हैं, अपने भीतर में दया नहीं रखते हैं। उस समय हमारे भीतर अहंकार की भावना आ जाती है और यही अहंकार, ईर्ष्या हमें भीतर से खोखला करती जाती है, हमें खुद को जानने ही नहीं देती। इसलिए मेहनत करो, सफल बनो, अच्छे व्यक्तित्व अपने भीतर लाओ, ना कि दूसरों से तुलना करके ईर्ष्या की भावना रखो, अहंकार की भावना रखो। अपने समय का सदुपयोग करो, काम करने के दौरान अपना समय निकालो, खुद को जानो, ध्यान मेडिटेशन करो और एक सुखपूर्वक जीवन जियो। मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।